और वहीं महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस विभाग में एक बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला को चुनाव आयोग के आदेश के बाद हटा दिया गया है। आखिर क्यों चुनाव से पहले यह बड़ा एक्शन हुआ, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र डीजीपी का तबादला, विपक्ष की दूर हुई चिंता। महाराष्ट्र में चुनाव का काउंटडाउन जारी है। आने वाली 20 तारीख को राज्य के मतदाता नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग करेंगे, लेकिन उससे 15 दिनों पहले ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने सूबे की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। दरअसल ये एक्शन विपक्ष की शिकायत के बाद हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग से 3 बार महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने के लिए शिकायत की थी। नाना पटोले की अपील थी कि डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया जाए ताकि महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष हो सके। और इसी शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने डीजीपी के खिलाफ ये एक्शन लिया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत थी कि महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और चुनाव में उनकी मदद से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। नाना पटोले ने डीजीपी के कार्यों पर कई बार सवाल उठाए थे और उनकी निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद डीजीपी के खिलाफ आयोग का एक्शन देखने को मिला। ये पद जो होते हैं, आईपीएस और आईएएस पद जो होते हैं, ये किसी के उपकार के नहीं होते। ये राज्य के जनता के हित के लिए होते हैं और राज्य के जनता के पसीने से ये लोग पगार इनको दिया जाता है। तो इसलिए राज्य के जनता के हित के लिए इनके माध्यम से निर्णय होना चाहिए, ना कि कोई पार्टी के लिए ये लोग काम करे। ये हमारी मानसिकता है और आईएएस आईपीएस अधिकारी ये जनता के सेवक बनके ही इन लोगों ने काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को रश्मि शुक्ला को हटाकर किसी दूसरे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को प्रभार सौंपने के निर्देश दिए, जिसके बाद फिलहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फसलाकर को महाराष्ट्र के कार्यवाहक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को 5 नवंबर तक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे स्थायी डीजीपी का चयन हो सके। पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला को बदलने का निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्या मजबूरी थी महायुति सरकार की उनको उस पद पर बिठाने की? एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यही है कि जो चुनाव हो रहे वो चुनाव ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए और इसमें जो गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का उनका इरादा था, उस इरादे पर पानी फेरने का काम हुआ। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फसलाकर ने फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले ही राज्य के अधिकारियों को निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया था ताकि किसी तरह का पक्षपात ना हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने डीजीपी शुक्ला के कामकाज को लेकर आयोग के सिद्धांतों के खिलाफ आरोप लगाए थे। मोदी जी का दबाव था, केंद्र सरकार का दबाव था। झारखंड का डीजी तुरंत बदला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का डीजी बदला नहीं जाता है। वो अवैध, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो की थी वो गलत थी। 2 साल का एक्सटेंशन ये पद पे दिया गया था, ये दे नहीं सकते, लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इस तरह की उनकी पोस्टिंग की थी। केंद्र सरकार ने उनको मान्यता दी थी, इसलिए मैंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद राजनीति जगत में इसकी खूब चर्चा है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र को कितनी जल्दी अपना नया अस्थायी डीजीपी मिल पाता है। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। लोक और आस्था के